आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यश ने एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, ठीक है, तब उसने कितने अंक मिले? उसे 40 अंक मिले। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, ठीक है, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे? ठीक है, तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले हम इसको कैसे हल करेंगे, 2 चर की समीकरण बनाएंगे और फिर उन्हें हल करेंगे। क्योंकि ना तो हमें सही उत्तर वाले प्रश्न पता है, ना ही अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्न पता है, तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, माना सही या शुद्ध, ठीक है, शुद्ध या आप कह सकते हैं सही, ठीक है, उत्तर वाले प्रश्न कितने हैं, मान लिया ये हमने x है, ठीक है। और अशुद्ध उत्तर वाले, अशुद्ध या कह सकते हैं जिनको हम गलत कह सकते हैं, गलत उत्तर वाले प्रश्न जो हैं वो y हैं, ठीक है। तब परीक्षा में कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे? परीक्षा में कुल प्रश्न हो जाएंगे, जो सही हैं वो और जो गलत हैं वो दोनों को जोड़ देंगे, यानी x प्लस वाई। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, कि भाई कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई हो जाएगा। ये आपकी समीकरण 1 हो गई, ठीक। अब इसके बाद उन्होंने जो शर्त दी है वो हम प्रश्न की शर्त लगाते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है, यानी प्रश्न के अनुसार जो शर्त दी है उन्होंने प्रश्न में क्या कहा है कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, ठीक है, तो सही उत्तर पर उसे कितने अंक मिल रहे हैं? 3 अंक मिल रहे हैं। और सही उत्तर उसने दिए कितने हैं? x सही उत्तर उसने दिए हैं, यानी कि कुल सही उत्तर के अंक कितने हो जाएंगे? 3 गुणा में x हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटता है, ठीक है, और उसने अशुद्ध उत्तर दिए कितने हैं? y, तो यानी कि उसकी कुल कटौती कितनी होगी? 1 गुणा में y अंक की कटौती होगी, कितने में से? 3 गुणा x में से। और तब जाके ये किसके बराबर है? ये तब जाके 40 अंक के बराबर है, क्योंकि उसको तब जाके 40 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी समीकरण हो जाएगी 2, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरी शर्त लगाते हैं, जो प्रश्न में दूसरी शर्त कही गई है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो उसके कुल सही अंक कितने हो जाते? भाई जब उसे 4 अंक मिलते सही उत्तर पर, और सही उत्तर कितने दिए हैं उसने? x दिए हैं, तो यानी कि कुल अंक कितने हो जाते उसके? 4x। और उसमें से फिर कटौती कितनी होती? 2 अंक की 1 गलत उत्तर पर कटौती होती, और उसने गलत उत्तर दिए कितने हैं? y, तो यानी कि उसके फिर कितने अंक इसमें से घट जाते? 2 गुणा में y अंक उसमें से घट जाते। तब जाके ये उसको कितने अंक मिलते? ये तब जाके यश को 50 अंक मिलते, तो यानी कि तब जाके ये 50 के बराबर हो जाते अंक। तो ये आपकी समीकरण 3 हो जाएगी। अब हमें बस इन दोनों समीकरणों को हल करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम विलोपन विधि से हल करेंगे। और विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर का लोप कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर y का गुणांक 1 है और यहाँ पर 2 है, तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दूंगा। तो समीकरण 2 में किससे गुणा कर दूंगा? 2 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। और 2 से 2 गुणा करने से क्या होगा? 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, बराबर 40 दूनी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है? 4x माइनस का 2y बराबर दूसरी समीकरण हमारी ये है 50। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों समीकरणों को घटा दूंगा, तो घटाने से चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 2x, और 2y से 2y कट जाएगा, और 80 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। 30 बटे में 2 यानी कि 15, ठीक है। अब हम ये x का जो मान है वो किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, तो मैं पहली ही समीकरण 2 में रख दे रहा हूँ। तो समीकरण 2 में रखने पर y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से, देखिए कितना हो जाएगा, ये
3x माइनस का 40, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस का 40। ठीक है, तो यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा में 15 माइनस के 40। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 15 तिया 45 माइनस के 40, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसने सही जवाब कितने दिए हैं 15 दिए हैं और गलत जवाब उसने कितने दिए हैं 5 दिए हैं। तो कुल प्रश्न कितने हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कुल प्रश्न हो जाएंगे परीक्षा में कुल प्रश्न बराबर 15 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।